कॉपी निकाल लो। अब आपके दो टॉपिक्स बच रहे हैं बस लास्ट के, एक बच रही ग्रामर, एक बच रहा है वो क्या रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग में तो दो तरीके की रिपोर्ट्स हैं आपकी सेट, उन दो रिपोर्ट्स का फॉर्मेट मैं सिखाऊंगी और उन रिपोर्ट का सैम्पल बना हुआ है मैं प्रोवाइड करूंगी आप लोगों को। जनरली रिपोर्ट राइटिंग में मिलता जुलता क्वेश्चन ही आता है, राइट। मैंने आपको बता रखा है एग्जाम में अगर दोनों आए तो रिपोर्ट को छोड़ के जाना, आर्टिकल करके आना है, क्योंकि आर्टिकल में अपनी मर्जी से बहुत चीज़ें लिख सकते हो, रिपोर्ट में नहीं लिख सकते। और दोनों में से कोई एक ही आया तो फिर जो भी है उसको छोड़ देना, क्योंकि वही 1.5 पेज का टाइम बहुत लगता है और मार्क्स पूरे आते हैं। ठीक, सो ये सजेशन मेरी तरफ से है, बाकी एग्जाम में आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या फॉलो करना है। राइट, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक, चलो ग्रामर कॉपी निकाल लिया आप लोगों ने? लिखना ही लिखना है ग्रामर में। ग्रामर में आपके जो सिलेबस में दे रखे हैं टॉपिक्स वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये क्या हुआ? नया सिस्टम है क्या? अपडेट हो गया? अभी नहीं लिखना, अभी समझना है पहले। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। वो मैंने उधर वो किया ना। ये दो टॉपिक्स हैं आपके, इनमें से हर क्वेश्चन में एक पार्ट ग्रामर या वोकैबुलरी का बनता ही बनता है। इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये कंपलसरी क्वेश्चन है, आपका करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 कोई तो अटेम्प्ट करोगी ना तो उसमें एक पार्ट बन के आएगा राइट। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इतना टाइम नहीं लगता इसको करने में, दूसरा इसमें मार्क्स पूरे मिलते हैं। लेकिन अगर इसकी प्रैक्टिस की कमी रही तो 0 भी मिलता है, राइट। प्रैक्टिस की कमी नहीं रखेंगे, 30, 40, 50 सेंटेंस तो मैं ही प्रैक्टिस करवा दूंगी, बच्चों में मैं आपको दूंगी कहाँ से आपको करने हैं। ठीक, एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी है जो आपके सिलेबस में बुक में दे तो रखा है, बट उससे क्वेश्चन कभी नहीं आता, कभी नहीं आता, तो नहीं आने के चांसेस है। लेकिन फिर भी अगर आ जाता है बाई चांस तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव के रहते हैं वो आधा एक नंबर से ज़्यादा का नहीं आने वाला, राइट। तो उसके ऊपर बिल्कुल माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, 99.999% सिचुएशन में नहीं आएगा, राइट। आज तक नहीं आया तो अब तो सब्जेक्ट ही हटने वाला है, तो हटते हुए सब्जेक्ट में क्या नया ऐड करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे जो अपन बात कर रहे हैं एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले अपने को टेंस आए, तभी अपन ये समझ सकते हैं। मैं आपको ऐसे पढ़ा देती हूँ जिससे ये मानते हुए कि आपको कुछ नहीं आता, एकदम 0 से पढ़ रहे हो आप लोग, आपको कुछ आइडिया नहीं टेंस वेंस का क्या होता है, कुछ नहीं आता। ठीक, तो अब अपन एक्टिव और पैसिव दोनों एक साथ पढ़ेंगे, जिसमें एक्टिव से पैसिव में भी कन्वर्जन हो सकता है, पैसिव से एक्टिव में भी कन्वर्जन हो सकता है। तो एग्जाम में दोनों तरीके से पूछा जाता है, या तो एक्टिव टू पैसिव बनाइए या पैसिव टू एक्टिव। तो
ए जो लिखूंगी वो एक्टिव वॉइस है, उसमें टेंस का रूल चलेगा। पी जो लिखेंगे वो पैसिव वॉइस है, उसमें कन्वर्जन का रूल चलेगा। ठीक है। सो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीन तरीके के टेंस होते हैं अपने, यस और नो? अब उसमें हर टेंस चार तरीके का होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हो, सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले अभी लिखना मत, पहले एक बार पैटर्न मेरे से समझ लो, फिर लिखने का काम तो करना ही है आपको। ए प्रेजेंट इंडेफिनिट रूल अपन समझ रहे हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। उसमें सबसे पहले ए का मतलब होता है एक्टिव वॉइस या फिर टेंस का फॉर्मूला। इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये किस तरीके के सेंटेंस में होगा? पॉजिटिव सेंटेंस अगर है आपके तो उसका रूल ये होगा। ठीक है। इसमें सिंगुलर जो है ऐसे समझ लो, ही, शी, इट, आता नहीं ना बेटा, मैं तो जीरो मान लूं। So he, she, it, नहीं, so he, she, it, इसके साथ तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगाएंगे? एस या ई एस लगाएंगे। ठीक है। और अगर आए आया, दे आया, दे आया, यू आया, वी आया, तो क्या लगाओगे? सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली। राइट। ये तो है एक्टिव वॉइस में। जब अपन इसको, ये तो है एक्टिव वॉइस में पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। ठीक। अब आते हैं अपन इसके नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले पे, मैं आपको बाद में वापस शो कर दूंगी। दूसरा जो इसका फॉर्मूला बनेगा आपका वो बनेगा सब्जेक्ट नॉट तो अपन लगा लेंगे अपने हिसाब से। ये आपका जो फॉर्मूला है ये है नेगेटिव सेंटेंस अगर है आपका, आता है ना आप लोगों को? इंग्लिश मीडियम वाले तो एकदम चुप बैठते हैं जब भी होता है, कुछ नहीं आता उनको इसमें तो। ये पढ़ लिया था कि अभी रिपोर्टिंग पढ़ी थी जब पहले नहीं पहुंचे थे यहाँ तक? तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये कब बनेगा? जब सेंटेंस क्या हो? नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव। फिर उसके केस में जब अपन रूल ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव की बात कर रहे हैं, नॉर्मल इंटेरोगेटिव की टेंस चाहे कोई सा भी हो बेटा, WH वर्ड मतलब कौन से वर्ड्स होते हैं ये? व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई। फिर उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है मेन वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है क्वेश्चन मार्क। ठीक। कोई सा भी सेंटेंस हो आपका, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, कोई से भी टेंस का हो, इंटेरोगेटिव का ये कॉमन रूल रहता है।
ठीक। डू किसके साथ में यूज होता है? दे, आई, वी, यू। और डज किसके साथ यूज होता है? ही, शी, इट, सिंगुलर। ठीक, तो ये है अभी तक के आपके रूल। तो अभी तक मैंने जो रूल लिखे वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव वॉइस के लिखे, पैसिव वॉइस का तो अभी एक भी रूल नहीं लिखा। तो सबसे पहले तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक सेकेंड। देखा आप लोगों ने? Shall I switch to the next page? Next one. लिखो, लिख लिया? सात आठ नंबर की ग्रामर आती है आपके? अच्छा वेटेज है इसका, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लिख लिया आप लोगों ने? सो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जब अपन बात कर रहे हैं तो अपन ने दो फॉर्मूले लिखे। एक अपन ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला लिखा और एक अपन ने डू डज वाला लिखा। अगर पॉजिटिव सेंटेंस आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अगर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव आए तो डू डज। ठीक, इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला आपको बता रखा है। अगर सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले वो, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में मेन वर्ब और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट। और अगर हेल्पिंग वर्ब से सीधे शुरू हो रहा है तो WH वर्ड को हटा देंगे। ठीक, जब अपन इस तरीके के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा आपका वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम,
आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बाइंड अभी नहीं लिख रहे, अभी तो कॉमन रूल लिख रहे हैं अपन। ये याद रखेंगे आप लोग कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। सिर्फ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस बनेंगे जिसमें फर्स्ट फॉर्म आती है, बाकी अदरवाइज सारे एक्टिव टू पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। तो से फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस अपन लिख रहे हैं यहाँ पे, सिंपल सा लिख रहे हैं बिल्कुल। He eats an apple, राइट। जब आप इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, पहले समझो, इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया आपका he, एन एप्पल क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सो एक्टिव टू पैसिव में सब्जेक्ट को क्या बना देते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं सब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दूं मैं यहाँ पे, किससे शुरू करूं सेंटेंस, एन एप्पल। एन एप्पल इज एमआर में से क्या लगेगा, क्यों लगा, सिंगुलर है। अगर आए होता तो क्या लगता, और प्लूरल होता तो आर। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईटन। और ही का फिर उसके बाद अपन ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगाएंगे बाय, और ही का क्या कर देंगे हिम। अभी पढ़ेंगे ये। ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, हिम में। शी किस में, यू किस में, यू में। इट किस में, इट में। दे किस में, देम। और वी अस। ठीक है, तो ये अपना पहला कन्वर्जन हो गया। अब अगर इसी सेंटेंस की जब मैं बात करूं, लिख लिया आप लोगों ने, ठीक। अब लिखो लिखो लिखो, हाँ सब लिखो, रिवीजन उससे ही होगा। अच्छा, अब थोड़ी जाना ये क्लास में वापस ग्रामर पढ़ी, जब थ्योरी वो प्रेजी और नोट मेकिंग ऐसे काम है जिसमें आपसे ही करवाने पड़ते हैं। अब आप करते रहते हो, बैठे रहते हैं, कराए बिना हो भी नहीं सकता हूँ। हो गया, चलो। सो अब अगर मैं इसी सेंटेंस को ही ईट्स एन एप्पल को नेगेटिव में कन्वर्ट करूं तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ही तो इसको नेगेटिव में करते हैं पहले। तो ही के साथ डू डज में से क्या लगाऊं, डज क्यों लगाया, सिंगुलर है। ही डज नॉट ईट एन एप्पल। यार आप लोगों को तो बहुत अच्छा आता है। ये मेरा आज तक का एक्सपीरियंस है कि हमेशा ग्रामर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छी आती है, इंग्लिश मीडियम वाले ओवर कॉन्फिडेंस में रह जाते हैं। राइट, आप लोगों को बस इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसकी प्रैक्टिस कर ली तो आप इंग्लिश भी अच्छी लिख सकते हो। एन एप्पल, अब यहाँ पे इज एमआर में से तो इज लगेगा, फिर क्या लगाएंगे नॉट। नॉट आपके हेल्पिंग वर्ब के बाद लग रहा है यहाँ, तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आएगा। ईट का क्या कर देंगे, इज नॉट ईटन बाय हिम। गॉट इट। अब एक इंटेरोगेटिव की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में बताने की कोशिश करो वाई के साथ में। ये बड़ा नहीं होगा क्या, हाथ ही गंदा हो जाएंगे इससे। हाँ ये सही है। हाँ, सो वाई से कर रहे हैं कि वो एप्पल क्यों खाता है या वो एप्पल क्यों नहीं खाता है, कर लेते हैं। चलो इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों ही बना लेते हैं। सो क्या करूँ, क्या बनाऊँ सेंटेंस, वाई
डज ही नॉट ईट एन एप्पल? वेरी गुड। ये डज पहले आएगा, ये ध्यान रहेगा सब्जेक्ट से पहले, राइट। इसको जब अपन पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? वाई को तो वाई रहने दो, वाई, फिर उसके बाद सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। सो वाई इज एन एप्पल नॉट ईटन बाय बन गया। अब एक उल्टा कर ले, पैसिव टू एक्टिव की प्रैक्टिस। लिख लिया है आप लोगों ने? मूवी, करो कन्वर्ट। समझ गए? आई स्पेलिंग बोलो वॉच की, बस। आई कहाँ से आया? पहले बताओ ये कैसे, ये तो मैंने लिख दिया पी, वैसे आपको कैसे पता चल रहा है कि पैसिव वॉइस है भी कि नहीं है पैसिव वॉइस? यस, इज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तब तो ये पैसिव वॉइस है। चलो ये तो सही आइडेंटिफाई हो गया। अब अपने को इसको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। एक्टिव में अपन पॉजिटिव सेंटेंसेस जो सीधे वर्ब के एस एस लगाएंगे या फिर कुछ नहीं लगाएंगे, राइट। सो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में जो चैलेंज है आपके साथ वो ये है कि इसमें सब्जेक्ट तो गिवन है लेकिन ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, राइट। सो बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस तो बन सकता है लेकिन बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस नहीं बन सकता। तो अभी तो बन गया लेकिन अब हमें इसको कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट है ही नहीं, हम कैसे बनाए? तो ऐसे में जब भी आपके पैसिव वॉइस में सेंटेंस होगा तो आप लोग पैसिव वॉइस में जो मर्जी आए वो मान सकते हो, एनीथिंग। हाँ, दोनों का सही था। आप कोई नाम भी मान सकते हो, कोई प्रोनाउन भी नाम मान सकते हो, जो मानना चाहो वो मान सकते हो। सो जब भी आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होगा आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। सो अपन क्या माने इनमें से? हिम मान ले, ठीक है। सो हिम का क्या हो जाएगा? ही। अब इसके बाद वॉच या वॉचेस, ही वॉचेस। वॉचेस क्यों हुआ? क्योंकि सिंगुलर के साथ में एस ई एस आता है। सो ही वॉचेस मी। सिमिलरली अगर मैं चिल्ड्रन मानूं, वॉच की वॉचेस, वॉच क्यों? चिल्ड्रन प्लूरल होता है। सो चिल्ड्रन वॉच मूवी। समझ गए? सो यही एक ट्रिक थी जो आपको समझनी थी कि पैसिव टू एक्टिव वॉइस में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपके ऑब्जेक्ट गिवन नहीं हो तो आप अज्यूम कर लेना, जो मर्जी अज्यूम कर लेना, आजाद हो आप अज्यूम करने के लिए। ठीक है, लिखा आप लोगों ने सबने? फटाफट लिखो।
देखो वो ले लेते हैं अपना लिखो चाइना क्या पीपल को देखो होते हैं ना, इनको लिखो चाइना लिखो जरूरी नहीं होता, एक्टिव के बाद में पैसिव करते हैं। हाँ वैसे तो नहीं होते बट अपन तो लिखेंगे अभी तो यहाँ, वो वाला रूल भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। देख लिया आप लोगों ने समझे? तो यहाँ तक कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को? प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, उसके बाद सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि उसमें भी यही है, पॉजिटिव सेंटेंस के अलग रूल हैं और नेगेटिव इंटेरोगेटिव के रूल्स अलग हैं, राइट। बाकी सारे जो सेंटेंसेस हैं उनमें एक ही रूल चलेगा, कोई सा भी सेंटेंस हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटेरोगेटिव हो, एक ही रूल आपका चलेगा, राइट। सो और सबसे ज़्यादा जो चांसेस रहते हैं ना वो आने के प्रेजेंट के ही रहते हैं। तो अपन कल की क्लास में अपने को कोई और टॉपिक तो साथ करना नहीं, अभी रिपोर्ट करेंगे नहीं, कल की क्लास में अपन एक्टिव पैसिव के मैक्सिमम रूल्स कर लेंगे, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा तो एक आध कोई रूल रहेगा, तो कल की क्लास में सारे कर लेंगे, जिससे कि संडे को आपको एक्सरसाइज दे सके 30-40 सेंटेंसेस की। मंडे को आपसे एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, बचे हुए जो रूल्स हैं वो ख़त्म कर देंगे, और मंडे की ही क्लास से अपन रिपोर्ट को शुरू कर देंगे। रिपोर्ट में मुझे सिर्फ फॉर्मेट बताना और आपको फॉर्मेट्स देने हैं, बस और कुछ नहीं करना, ठीक। और फिर उसके बाद मंडे को ये सब डिस्कस करा के सब हो जाएगा ख़त्म, ये मानते हैं। ट्यूसडे से डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरू करेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि टेंस यहाँ पे पढ़ चुके होंगे आप लोग, तो ट्यूसडे को पढ़ के उसके रूल करेंगे, वेडनेसडे तक वो माइंड हो जाएगा, ठीक। तो मोस्ट लाइकली वेडनेसडे तक आपका कंटेंट खत्म हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? तो कल की क्लास में अपना जो मेजर टारगेट है वो ये है कि टेंस के तो सारे रूल्स खत्म करने ही करने हैं अपने को, उसके अलावा बचे हुए रूल्स खत्म करने हैं। फिर भी अगर टाइम बचता है तो एक्सरसाइज तो घर पे ही देंगे, कल ही रिपोर्ट शुरू कर देंगे, और टाइम नहीं बचता तो फिर परसों कर देंगे, ठीक है। बट ये टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है अपने को, क्योंकि यही टॉपिक है जो आपको चॉइस देगा कि हमें आर्टिकल रिपोर्ट छोड़नी है, राइट। किसी के ये तो सबके लिए सारे क्वेश्चंस में आता है, लेकिन कोई ऐसा हो जिसमें आपको ग्रामर नहीं आती हो और उसके साथ लेटर आ रहा है, लेटर तो आता है लेकिन ग्रामर नहीं आ रही, जिसकी ग्रामर आती है उसके साथ में आर्टिकल है, फंस जाओगे ना ऐसे। तो ग्रामर एकदम परफेक्टली आनी चाहिए कि आर्टिकल का ऑप्शन अपने पास रहे छोड़ने का। आर्टिकल आसान है, कंटेंट है आपके पास, रिपोर्ट में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। ऑल्दो मैं आप लोगों को दूंगी सब चीज़ें, आप याद करके जाओगे, उससे मिलता जुलता ही कुछ आएगा, लेकिन फिर भी दिमाग तो लगाना पड़ेगा, सोचना तो पड़ेगा। इसमें तो एज इट इज रट के ही जाना है आपको, ठीक है। पहले का पढ़ा हुआ ये तो रिवाइज करनी है और प्रैक्टिस करनी है। तो ये समझदारी है कि 5 नंबर 1.5 पेज लिख कर लो कि 5 नंबर 5 लाइन लिख कर लो, ऑफकोर्स 5 लाइन लिख कर लो। तो यही अपन समझदारी इसमें फॉलो कर रहे हैं। इसलिए रिपोर्ट को मैं जो बोलूँ, जैसे बोलूँ वो पूरा कर जाना, उसको छोड़ने के हिसाब से मत सोचना, जो मैं बोलूँ वो तो पूरा करना, तैयारी तो पूरी हो जाएगी, बट फिर भी ऑप्शन इसी का रखना, ठीक है। चलिए, सो कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं अपन ग्रामर को। और मैम ग्रामर सिंगल आती है क्वेश्चन में? सिंगल क्या होती है बेटा? सबके साथ मिक्स ही आते हैं। आपका हर क्वेश्चन 3-4 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। ग्रामर भी आएगी एक ही क्वेश्चन में, कम्युनिकेशन भी आ जाएगा, लेटर राइटिंग भी आ जाएगी, एक ही क्वेश्चन में सब मिक्स होके आता है। 10 नंबर के क्वेश्चन आएगा एक, उस 10 में से 5 नंबर की तो कोई ना कोई राइटिंग आएगी, बचे हुए 5 में से 2 नंबर की ग्रामर आ गई, 2 की कुछ आ गई, फिर अगले में फिर ग्रामर आ गई, फिर वोकैब आ गई, ऐसे आता जाएगा। हाँ, कम्युनिकेशन, ग्रामर, वोकैबुलरी ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन का पार्ट बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ के। और फर्स्ट क्वेश्चन में फिक्स है आपका पैसेज और नोट मेकिंग, ठीक। ऑलमोस्ट पैटर्न सारा सेट है, छोड़ के जाने का ऑप्शन है नहीं आपके पास। हाँ, वो तो आएगा ही आएगा, उससे तो बचाव है ही नहीं। तभी तो इतने कितना आराम से पढ़ा है अपनी कम्युनिकेशन है कि नहीं, इसीलिए पढ़ा है क्योंकि बच नहीं सकते उससे, ठीक है। चलिए वाइंड अप कर दो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। छुट्टी हो गई हम लोग की? मैथ की और स्टेट की वो मैथ की सेट खाली से आए पता नहीं, ये तो है नहीं लेता क्योंकि सर रिवीजन करवा रहे हैं। रिवीजन भी हो चुका, वापस रिवीजन अब तो जाओ आगे चले जाते हैं सर, तो खाली किसी को नहीं पढ़ाते, चले जाते सर भी बोलते हैं तुम्हारा हो गया, तुम्हारा हो गया तुम
नहीं, लैंग्वेज की भाषा होती है, कल्चर परंपरा होती है। हाँ, थ्योरी में सेम बातें डेटा की तो दोनों की नॉलेज होनी चाहिए, दोनों कुछ के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन लैंग्वेज तो बोलने का तरीका होता है, कल्चर जो आप फॉलो करते हो सिंपल है, एग्जैक्टली सेम। और कोई डाउट? आप टोटल एक ही दिया सोचते? अच्छा, इससे पहले अकाउंट्स की होती है। अकाउंट्स की हो गई और दो होते अच्छा, तो आपको पता